उत्तानपाद कि दोनों पत्नी जरूर हैं, सुनीति और सुरुचि, पर उत्तानपाद की ज्यादा रुचि सुरुचि में है। वो अपने साथ सुरुचि को ही रखता है और सुनीति को केवल दूर के जंगल में कहीं महल में रखता है। एक दिन ऐसी परिस्थिति हुई कि ध्रुव खेलते खेलते महल में आ पहुंचे और जब देखा कि पिता सामने बैठे हैं, उनकी गोदी में जब चढ़ने का प्रयास किया तो पास में बैठी हुई सुरुचि ने चढ़ते हुए ध्रुव को हाथ पकड़ के खींच लिया और उसको जोर से डांटने लगी। तो ये क्या प्रयास कर रहा है? पिता की गोदी में बैठना चाहता है कि सिंहासन पर बैठना चाहता है? चलो यहां से, इस सिंहासन पर बैठना है तो एक ही उपाय है कि मेरे पुत्र होकर के जन्म लेते। बड़ी जोर से ध्रुव का शासन कर दिया। उत्तानपाद भी चाहते हुए कुछ बोल न सका। रोते हुए ध्रुव अपनी मां के पास वापस लौटे। मां शरीर को बार बार खोजती कि ये तो बाहर खेल रहा था, इसके कहीं तकलीफ चोट लग गई क्या? आसपास गए हुए मित्रों ने लौट करके बताया, मां इसके शरीर में चोट नहीं लगी है, इसकी विमाता ने अपने शब्दों से इसके मन में चोट लगाई है। पूरी घटना दोस्तों ने सुना दी कि ऐसे ऐसे ध्रुव महल में अपने पिता की गोदी में बैठना चाह रहे थे और बड़ी तेज शासन करके उससे वंचित कर दिया इसकी विमाता ने। सुनीति का जैसा नाम है वैसा ही उसका गुण है। अरे बेटा, तू चिंता क्यों करता है? तेरी माता ने जो तेरी शासन किया उसको तो तू नहीं चेंज कर सकता, पर तू उसकी बात को समझ। जब वो तुझे डांट रही होगी तो हो सकता है उसकी आंखें लाल हो, वो बड़े अभिमान में हो, बड़ी तेज तेज बोल रही हो। इस एक्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जा, पर उसने जो बातें कही है उस पर ध्यान दे तो तेरा विकास हो सकता है। कई बार एटीट्यूड से प्रॉब्लम होती है, बात तो सही होती है। अगर हम एटीट्यूड को भूल जाएं, वे ऑफ एक्सप्रेशन को से इंपैक्टेड नहीं हो तो लाइफ में रियल प्रोग्रेस आ सकती है, चाहे कोई भी हो। तो अपनी विमाता के कही जाने तरीके को छोड़ दे। पर उसने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है। उसने तुझसे कहा ना कि मेरा बेटा होकर जन्म लेता। अब बेटा, तू मेरा बेटा न हो उसका बेटा बने, ये नेचुरली तो संभव नहीं है। प्रकृति तो ये नहीं कर सकती क्योंकि तू मेरा बेटा हो गया। कोई कर सकता है तो परमात्मा कर सकता है। इसलिए मैं तुझसे एक चीज चाहूं कि तू अब परमात्मा की शरणागति ले। मां, उससे क्या होगा? बोले बेटा, अगर प्रभु प्रसन्न हो गए तो इस पिता की बात छोड़, तुझे परम पिता की प्राप्ति हो जाएगी। इतने बढ़िया तरीके से समझाया। कहने की तो सारी बात है। एक सरदार जी को एक बार जेल हुई 3 साल की। पुजारी जी बड़े परेशान थे, तो सरदारन उनके पास जेल में मिलने आई। बोले क्यों दुखी हो रहे हो? वो 3 साल जेल हो गई। बोले इसमें कौन सी बात है, ये साल तो निकल ही गया, अगला साल तुमने निकालना है और उसके अगले साल आप घर आई। कोई इतना झंझट क्यों करना? इतनी प्रेम से उसने कहा कि सरदार जी का माइंड एकदम लाइट हो गया। बोले हाँ बात तो सही है, यही साल तो निकालना है। मां को प्रणाम करके, सुनीति को प्रणाम करके ध्रुव जी एकदम प्रेरित हो बैठे। बोले भगवान को कैसे पाया जाएगा? बोले जिन्होंने पाया है वो बताएंगे। बोले जिन्होंने पाया है वो कहां रहते हैं? बोले वो तो जंगलों में रहते हैं। मां ने कह दिया, बच्चे को बच्चे की तरह समझा दिया। तो ध्रुव भी बोले चलो मैं भी जंगलों की तरफ जाऊं, अब खोजूंगा। रास्ते पर चल दिए ध्रुव। भगवान को पाने वाले किसी स्थान पर नहीं रहते, उद्देश्य पर रहते हैं।
अगर आपको व्यापार खोजना हो तो आप तीर्थों में भी खोज सकते हो, अगर आपको धर्म खोजना हो तो आप बंबई दिल्ली में भी खोज सकते हो। जैसे ही ध्रुव जी चले तभी सामने से वीणा बजाते हुए नारद जी उन्हें मिल गए। आप मदरा ले जाओ, रास्ते में शराबी मिलेंगे। आप जुआ घर जाओ तो रास्ते में जुआरी मिलेंगे, कामी मिलेंगे। प्रभु की तरफ बढ़ना शुरू करो, आपको रास्ते में संत मिलेंगे ही मिलेंगे। महाराज एकदम देखते ही नारद जी के आनंद की सीमा नहीं रही। राजकुमार तुम कहां चले जा रहे हो? कहां है तुम्हारे अंगरक्षक, कहां है तुम्हारे सैनिक? ध्रुव जी बोले, बाबा मुझे मां ने कहा है, मैं तो जंगल में साधुओं को खोजने जा रहा हूं, उनके साथ तपस्या करूंगा। नारद जी बोले, बेटा तपस्या कोई बच्चों का खेल है क्या? तूफान आएगा, आंधी आएंगी, सांप बिच्छू घुस जाएंगे तेरे शरीर में, बड़े बड़े शेर घूमेंगे। देख मुझे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दे रही है, देख शेर आता होगा तुझे खा जाएगा, जल्दी भाग यहां से, बच अपने आप को, चढ़ जा पेड़ के ऊपर। ध्रुव खड़े होकर ताली बजाने लगे और बोले, गुरुदेव अपने संकल्प को जो बीच में छोड़कर चला जाए उसको शेर का ही शिकार हो जाना चाहिए। अब तो मैं पक्का होकर के आया हूं, अब नहीं जाऊंगा। नारद जी बोले, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। जिसके मन में ऐसी दृढ़ संकल्प है वही तो जीवन में कुछ पा सका है। वाह बेटा, खुश रहे। एक काम कर, तू ब्रज में चला जा, ऐसी जगह जहां जहां प्रभु को स्मरण करना सरल हो। तो व्रज में एक मधुबन नाम की जगह है, वहां बैठकर तू तपस्या कर। जी गुरुजी, बस एक चीज मुझे और बताओ। मेरे जीवन में सब कुछ है, दृढ़ संकल्प है, मां का आशीर्वाद है, और परिस्थिति ऐसी बनी है कि अब परम पिता को पाने की पूरी लालसा है। बस मैंने ये सुना है कि बिना गुरु कृपा के गोविंद मिलते नहीं है। तुम्हारी गुरुत्व में कोई कमी ना आए तो क्या मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर सकते हो? नारद जी प्रसन्न हो गए। गुरु किसी व्यक्ति को न जानिएगा। जैसे आपने पूजा की है, पूजा में आपके कलश रखा है, सुपारी रखी है, उन प्रतीकों में आपने उन देवताओं को आवाहन किया है, ऐसे परमात्मा का ही एक गुण है जिसको हम गुरु कहते हैं। इट इज वन ऑफ हिज क्वालिटी। वो किसी न किसी एक पर्सनैलिटी में मैनिफेस्ट होती है। वो व्यक्ति नहीं होता, उसकी पोजीशन होती है। उसके भीतर जैसे सुपारी में गणेश जी मैनिफेस्ट है। रोज सुबह आप तपड़िया जी पूजा करते होंगे तो आपसे पंडित जी वो सामने दोने में प्रभु रखे हैं, चावल से कलश बन रहा है, सब बन रहा है, ही लो इसमें चढ़ा दीजिए। लास्ट वाले दिन आप देखना ये कहेंगे, गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ, सब पूजा हो गई, अब प्रभु हमने आपको 7 दिन बुला रखा था, अब अपने घर जाओ, ऐसा कह के आपसे चौकी हिलवा देंगे और सब देवता हिला के उससे चले जाएंगे। अब बोले सब बांध बूंद, अब तो डाल लिया, उनमें कुछ नहीं है, इसका विसर्जन करा, समाप्त हो गई बात। पर जैसे किसी कमल को सरोवर से बाहर रख दीजिए, सूरज पूरा जोर लगा दे फिर भी उस कमल को खिला नहीं सकता। परंतु अगर कमल को सरोवर में रख दीजिए तो पूरे सूरज को उगने की भी जरूरत नहीं है, सूरज की पहली किरण ही उस कमल को खिला देती है। ऐसे ही शिष्य कमल की तरह होता है, गोविंद सूर्य की तरह होते हैं और गुरु सरोवर की तरह होता है।